नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। पूरी लिस्टिंग लेकर के आया हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहता हूं। पिछले जो लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ था उसमें दोस्तों मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी और वहाँ पे एक मेरे सब्सक्राइबर ने इसको आइडेंटिफाई किया। आई वुड लाइक टू थैंक हिम। थैंक यू सो मच सर, आपने आइडेंटिफाई किया उस मिस्टेक को और मैं वो यहाँ पे थोड़ा सा बस उसको क्लियर कर देता हूँ तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वो मिस्टेक क्या थी मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इंक कलर चेंज कर लूँ। ओके फ्रेंड्स, यस। तो दोस्तों जो मैंने प्रोटीन बनाई हुई थी, जो जी अल्फ़ा की जो सब यूनिट थी, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को मैं समझा रहा था। हालांकि इंटेंशन ऐसा नहीं था, आप लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि प्रोसेस पूरा सही था। बस यहाँ पे मैंने एडीपी अटैच करा दिया था, जबकि यहाँ पे एडीपी नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पे होगा जीडीपी, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाती है जीटीपी में, ठीक है दोस्तों। तो बस इसी चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगनी थी। एंड दूसरी बात दोस्तों, ये CUET-PG का आखिरी लेक्चर होने वाला है, क्योंकि ड्यू टू पुअर रिस्पांस, बहुत ही ज़्यादा डल रिस्पांस था। मुझे नहीं पता था कि आप लोग IIT जैम के इतने बड़े फ़ैन हैं। मैं जैम पे ही वीडियोस बनाऊंगा। मुझे अब लेक्चर वीडियोस CUET-PG पे नहीं आएंगी अब। और CUET-PG की मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी लिस्टिंग्स बना ले आया हूँ, वो मैं आपको पूरा दे दूंगा क्योंकि समय भी कम बचा है। और मेरे कुछ ओपिनियंस जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो टाइम टेबल अभी रिलीज़ हुआ है उससे मैं बहुत नाखुश हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत अजीब टाइम पे रिलीज़ कर दिया गया है इसको। चलिए खैर, हम लोग पहले इंपॉर्टेंट लेक्चर पे बात कर लेते हैं, इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा रिप्रेजेंटेटिव रिसेसिव एंड डोमिनेंट ह्यूमन ट्रेट्स में रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में। ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को बस एक बार रीड कर देता हूं मैं आपके लिए, और आप लोग चाहें तो उसको जा करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं गूगल से, या आप लोगों ने अगर इसको लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए होता क्या है, अक्सर हम लोग लिस्टिंग्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप लिस्टिंग की ये वीडियो भी देख ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे कहीं मिस हो गया हो, तो ये चीज़ आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगी, ठीक है। बात को समझिएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एल्बिनिज्म की, तो ये भी रिसेसिव ट्रैट की बीमारी है, ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया। फिर आपकी अटैक्सिया होगी, इसका पूरा नाम वैसे टेलैंगियोकैटसिया है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं आई डोंट नो, मैं अटैक्सिया नाम से इसको बहुत वो करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। देखिए कलर ब्लाइंडनेस पे सवाल आ चुका है मैच द कॉलम में। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, या फिर ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, गैलेक्टोजीमिया हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों बात को समझिएगा, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो है टे सेक्स डिजीज़, ठीक है। टे सेक्स डिजीज़ पे सवाल आया है और मैच द कॉलम में ही आया। लेफ्ट-नाइन सिंड्रोम, ये सारी वो डिजीज़ हैं दोस्तों जो आ चुकी हैं, ठीक है, NTA के सारे एग्जाम्स में आ चुकी हैं। मैंने सोचा कि NTA की सारी लिस्टिंग ही बना दूं भाई, क्या पता है NTA का पेपर है तो कहीं से भी उठा करके दे दें, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया दोस्तों DBT में आई थी, वो भी NTA ही लेता है, आपको पता होगा। देन देयर इज़ योर गैलेक्टोसीमिया, ये दोस्तों NTA पूछा था आपका बायोकेम वाले पेपर में, ठीक है, CUET-PG में। और दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस से भी सवाल आ चुका है, और ये आया है, एक सेकंड दोस्तों, लेट मी सी, मैंने लिखा है इसको। ओके दोस्तों, ये आया हुआ है आपका गैट बी में, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आया है आपका गैट बी में। तो ये मैंने सारी डिजीज़ेस को एक जगह पे लिख लिया, आप एक बार देख लीजिएगा। सिकल सेल अनीमिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है। और ये सारी डिजीज़ जो है दोस्तों रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट बोले तो दोनों ही जो जीन हैं वो अपने रिसेसिव फॉर्म में होंगी, ठीक है। और ये सबसे डेंजरस डिजीज़ होती है, ठीक है। डेंजरस इन द सेंस डिफेक्टिव है, कहीं ना कहीं छाप छोड़ेगी बहुत अच्छे से। अब हम लोग आते हैं दोस्तों डोमिनेंट ट्रेट्स पे। देखिए दोस्तों, डोमिनेंट ट्रेट एक ऐसी बीमारी है कि जैसे मान लीजिए आपका अगर एक जीन भी कैपिटल A है, स्मॉल a है, अगर ये डिफेक्टिव हो गया देन देयर इज गोइंग टू बी योर डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसके अलावा दोस्तों मैं देखा हूँ पेडिग्रीज पे सवाल बहुत अच्छे खासे बना देते हैं ये लोग। लाइफ साइंस के पेपर में हो गया या जूलॉजी के पेपर में हो गया, उसमें पेडिग्री के सवाल आए हुए हैं, तो पेडिग्री को आप एक आध दो बार देख लीजिएगा, ठीक है। पेडिग्री में वैसे पेडिग्री फेवरेट रहा है CSIR नेट के पेपर में, लेकिन आपको भी मैं मेंशन करूँगा स्पेसिफिकली कि आप इसको ज़रूर देखिएगा। कहीं से भी पढ़ लीजिए आप चाहें तो पाथफाइंडर की बुक पे रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से कोई वीडियो देख लीजिए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, आई वुड लाइक टू मेंशन द नेम ऑफ द पर्टिकुलर डिजीजेस। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों हंटिंगटन डिजीज़ से, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज़ पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम में ज़रूर आएगा दोस्तों, निश्चित रूप से आएगा, देख लीजिएगा। पोरफायरिया कुछ फॉर्म में हो सकता है दोस्तों, ये है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। देन देयर इज एहलर-डैनॉल्ट सिंड्रोम, कॉन्जेनाइटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस। देन देयर इज और एकोंड्रोप्लेजिया ब्रैकियोडेक्टाइली। देन देयर इज योर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट,
ये सवाल आया हुआ है। लेट मी सी मैंने कहाँ लिख रखा है इसको। ओके, ये आया था दोस्तों CSIR नेट में, ठीक है। तो आप कहेंगे CSIR नेट का भाई हमें क्यों बता रहे हो? अरे भाई NTA कंडक्टिंग बॉडी है। पहला ही मेरा लेक्चर याद करिए, मैंने बोला था अगर NTA कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो उसके सारे पेपर्स को देखिए, ठीक है, उससे पूछता है। मार्फन सिंड्रोम भी बड़ी फेमस है, ठीक है। अगर आपको कोई डिजीज़ बीमारी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप चाहें तो उसको जाकर के गूगल वगैरह पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाइपोट्राइकोसिस, ठीक है, ये सारी किसी न किसी में पूछा गया है, सारी डिजीज़ जितनी भी हैं, ठीक है, मैं उसको लेकर के आया हूँ, ठीक। तो एक बार आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर राइटिंग गंदी लग रही है, थोड़ा बहुत मैंने नाम जो प्रोनाउंशिएट किया है, तो आप लोग चाहें तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। इसमें जो है दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, कलर ब्लाइंडनेस तो आई गई माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस तो आएगा ही। कलर ब्लाइंडनेस में आपका ड्यूटॉन टाइप, ठीक है, एक ड्यूटॉन टाइप होता है, एक प्रोटॉन टाइप होता है। देखिए प्रोटॉन टाइप है, प्रोटॉन टाइप नहीं है, ठीक है। तो देखिए ड्यूटॉन टाइप जो होता है उसमें इनसेंसिटिविटी टू ग्रीन लाइट नहीं दिखती है, ठीक है, इनसेंसिटिविटी टू रेड लाइट। अभी कई लोग देखना चाह रहे होंगे तो दिस ग्रीन कलर मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा होगा, ठीक है। देन देयर इज़ अ फाइब्रिस डिजीज़, ये बड़ी ही पॉपुलर डिजीज़ है। इसको BHU ने भी अपने अंदर पूछा था जब अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, और फिर उसके बाद दोस्तों इसको JNU में पूछा गया था, JNU CEEB, जहाँ तक मुझे याद है नाम इस तरीके का ही नाम है, इसी JNU नहीं पूछा था, ठीक है। डेफिशिएंसी इन द गैलेक्टोसाइडेज A, हार्ट एंड किडनी डिफेक्ट्स, अर्ली डेथ इसके अंदर हो जाती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, कितना नाम लूँ भाई, DBT में भी आया है, वेट में भी आया है, CUET में लगातार आता रहा है ये। चाहे आप अगर आपको लाइफ साइंस में नहीं मिलेगा तो आपको प्लांट बायोटेक में मिल जाएगा, प्लांट बायोटेक में नहीं मिलेगा तो आपको जूलॉजी में किसी न किसी में मिल जाएगा दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री में मिल जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी क्या होता है इसमें? डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है दोस्तों। सीवियर एनीमिक रिएक्शन होने लगते हैं फॉलोइंग इनटेक ऑफ द प्राइमाक्विन ड्रग्स। प्राइमाक्विन ड्रग्स दोस्तों बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, प्राइमाक्विन ड्रग्स की ज़्यादा इंटेक से होता है। दूसरी बात दोस्तों, ड्रग्स वगैरह के बारे में जो फेवरेट क्वेश्चन है वो बेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं, मैंने जानबूझ के लिख दिया कि अगर वहाँ पूछ दिया तो मे भी हो सकता है कि वो यहाँ पे भी पूछ दें। तो प्राइमाक्विन ड्रग्स, ठीक है दोस्तों। Then there is your hemophilia A and hemophilia B. What happens in hemophilia A and B respectively? Classic form of clotting deficiency, deficiency of the clotting factor number 8, याद रखिएगा इस चीज़ को, clotting factor number 8 होता है। Then there is a hemophilia B, Christmas disease, Christmas factor भी जानते होंगे आप लोग, ये है clotting factor number 9 के deficiency से होता है, ठीक है दोस्तों। ये थी दोस्तों वीडियो रिगार्डिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर्स की लिस्टिंग। यहाँ पे कोई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, मगर लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इससे बनने के चांसेस है, मैथ्स द कॉलम में तो निश्चित रूप से आएगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत ही मैं दुखी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करी थी इस चीज़ के ऊपर, मगर बहुत ही डल रिस्पॉन्स आया। CVT PG के आपके जो एंट्रेंस के लिए जो लेक्चर्स हैं, मैं उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा था कि मैं बहुत कुछ डिलीवर करूंगा, बट मुझे नहीं पता था इतना पुअर रिस्पांस आएगा। तो मैं अगली कंसेक्यूटिव वीडियोस बैक टू बैक डाल देता हूं, आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और मैं सबके लिए डाल दूंगा जो भी लाइफ साइंस के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों डेट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाला हूँ मैं, जो आपका टाइम टेबल आया हुआ है, कब किस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, उससे भी मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के जो है एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इंटरनल वगैरह और फाइनल एग्ज़ाम्स जो सेमेस्टर के हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वीडियो रिगार्डिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।